Welcome to my channel Maths Tutorial. I am Ranju Thakur, TGT Non-Medical GSSS कोटला। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 4, 5, 6 एंड 7। प्रश्न नंबर 4 है एल और एम समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। आकृति दी है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो ये दोनों त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में कोण बी ए सी और कोण ए सी डी एकांतर कोण हैं और हम जानते हैं कि एकांतर कोण हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी। अब इन दोनों त्रिभुज में साइड ए सी कॉमन है, तो ए सी इक्वल टू ए सी, बिकॉज क्या है ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अब हमारे पास एंगल बी सी ए और एंगल डी ए सी ये दोनों भी एकांतर कोण हैं और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी। अब हमारे पास दो एंगल और एक साइड इक्वल है, तो ए एस ए सर्वांग समता नियम के अनुसार ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के। क्यों? क्योंकि ए एस ए सर्वांग समता नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। आकृति दी है। दर्शाइए कि नंबर 1 त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के, और नंबर 2 बी पी इक्वल टू बी क्यू अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में तो देखते हैं इन त्रिभुज में क्या क्या इक्वल है। तो कोण ए पी बी इक्वल टू कोण ए क्यू बी, क्योंकि दोनों कोण जो हैं वो 90 डिग्री के हैं तो इक्वल हैं। कोण ए पी बी इक्वल टू कोण ए क्यू बी, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का है। कोण पी ए बी इक्वल टू कोण क्यू ए बी। जो रेखा एल है वो कोण ए को समद्विभाजित करती है, तो कोण पी ए बी इक्वल टू कोण क्यू ए बी। और इन दोनों त्रिभुज में जो साइड ए बी है वो कॉमन है, तो ए बी इक्वल टू ए बी उभयनिष्ठ। तो हमारे पास दो कोण और एक भुजा जो है वो बराबर है। तो ए एस सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के। अतः त्रिभुज ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। अब हमें दूसरा पार्ट प्रूव करना है कि बी पी इक्वल टू बी क्यू। तो हमारे पास जो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए पी बी और ट्राइंगल ए क्यू बी, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। और हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो बी पी इक्वल टू बी क्यू, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आकृति में ए सी इक्वल टू ए ई, ए बी इक्वल टू ए डी और
एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी है। दर्शाइए कि बी सी इक्वल टू डी ई है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में दिया है एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। अब हम एंगल डी ए सी दोनों साइड जोड़ेंगे। तो दोनों ओर एंगल डी ए सी जोड़ने पर एंगल बी ए डी जमा एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए सी जमा एंगल डी ए सी। जब हम दोनों एंगल को जोड़ेंगे एंगल बी ए डी जमा एंगल डी ए सी, तो हमारे पास क्या आएगा एंगल बी ए सी। और एंगल ई ए सी जमा एंगल डी ए सी, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा एंगल ई ए डी। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी। अब हम दो त्रिभुज लेंगे जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज डी ए ई में। हमें क्वेश्चन में दिया है ए बी इक्वल टू ए डी, तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए डी क्योंकि दिया है हमारे पास। एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी, ये हमने अभी ऊपर इसको प्रूव किया। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी क्योंकि ऊपर सिद्ध किया गया है। और हमें क्वेश्चन में दिया है ए सी इक्वल टू ए ई, तो हमारे पास दो साइड और एक एंगल इक्वल है। तो SAS सर्वांग समता नियम के अनुसार ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए सी, अतः त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ए ई के, क्योंकि SAS सर्वांग समता नियम के अनुसार। और बी सी इक्वल टू डी ई क्योंकि दोनों जो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं और इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बी सी इक्वल टू डी ई, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए बी एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। D और E रेखाखंड के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE और एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB है। आकृति दी है, दर्शाइए कि नंबर 1 ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP और सेकंड पार्ट AD इक्वल टू BE। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में दिया है कि एंगल EPA और एंगल DPB दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB क्योंकि दिया है। अब हम दोनों साइड एंगल EPD जोड़ेंगे। तो दोनों ओर एंगल EPD जोड़ने पर तो लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे पहले एंगल EPA जमा एंगल EPD इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे एंगल DPB जमा एंगल EPD। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिला एंगल APD इक्वल टू और राइट हैंड साइड में मिला एंगल BPE। तो एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE। अब हमें दो ट्राइंगल जो हैं जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है उनको लेंगे। तो ट्राइंगल DAP और ट्राइंगल EBP में हमें क्वेश्चन में दिया है एंगल BAD और एंगल ABE दोनों इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE क्योंकि दिया है। अब जो पॉइंट P है वो रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो हमारे पास क्या आएगा AP इक्वल टू PB क्योंकि P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। ऊपर हमने प्रूव किया एंगल APD और एंगल BPE दोनों इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE क्योंकि ऊपर सिद्ध किया गया है। अब हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड जो हैं वो इक्वल हैं। तो ट्राइंगल
DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, क्योंकि ASA सर्वांग समता नियम। अब AD और BE हमें जो है वो इक्वल प्रूव करने हैं कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो AD और BE जो है वो दोनों ट्रायंगल के क्या हैं, पार्ट्स हैं, और दोनों ट्रायंगल जो हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। तो हमारा सेकंड पार्ट AD इक्वल टू BE, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं।